वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आप सभी के लिए मैं एक जो है गुड न्यूज़ लेकर के आई हूं कि राजस्थान जुडिशरी जो है राजस्थान सिविल जज की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपका इस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे जेएलओ का एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपका मेन टारगेट जो है, अब नेक्स्ट टारगेट अब है राजस्थान जुडिशरी में। तो अब राजस्थान जुडिशरी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। नवंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा या फिर मतलब अभी आज जो है 22 नवंबर है। तो 22 नवंबर है तो आपको लास्ट में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, नवंबर के लास्ट में, या फिर आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में या दिसंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी आने ही वाली है, बिल्कुल पेंडिंग पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से और बस आने ही वाली है क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आ चुका है फाइनल। ठीक है, 2021 का जो था रिज़ल्ट आ चुका है और अब इसका जो नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। 2023 जो वैकेंसी आएगी जल्दी ही आने वाली है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगी क्या सिलेबस है, राजस्थान जुडिशरी का क्या सिलेबस है और नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह सब मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है और इसमें तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी, क्या क्या एज क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट वगैरह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान जुडिशरी का सिविल जज का 22 जुलाई 2021 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस नोटिफिकेशन से। जो लोग राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि इसमें सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है, प्री का क्या है। तो देखो, हमको प्री मेंस इंटरव्यू सभी को ध्यान में लेकर के चलना है, तभी हम एग्ज़ाम पूरी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं और तभी हम सिविल जज बन सकते हैं। सारी चीज़ों को हम ध्यान में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है और इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें जो है सिलेबस में आपका क्या क्या रहेगा। पहले देखिए 120 वैकेंसी थी 2021 में, अब तो अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक है, 188 तक इसकी वैकेंसी रहने वाली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी आएगी इस बार, तो तैयार रहिए उसके लिए। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ, पिछली बार का नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है नहीं, मैं आपको एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बता देती हूँ क्या क्या रहने वाला है इसमें। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये सब आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन तो एलएलबी पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप एलएलबी पास होना ज़रूरी है। और कहाँ गए, शैक्षणिक योग्यता की बातें है ना, तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कहाँ जा रहा है, तो इसमें आपको जो है एलएलबी पास आउट होना चाहिए और ठीक है, और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ी रीति रिवाजों का गहन ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये होना ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, और ला में विधि व्यवसाय की अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, यानी कि जो फाइनल एलएलबी फाइनल में है, फाइनल के एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब और बाकी जो क्वालिफिकेशंस के क्या है, तो राष्ट्रीयता के बारे में तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 9 पॉइंट इसका कहता है। देखिए ये तो कॉमन है हर इसमें। और एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 10 पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है
एज रिलैक्सेशन वगैरह। ठीक है, तो ऐसे ही नोटिफिकेशन आएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा आपको उसमें सेम ही देखने को मिलेगा। कहाँ गया? सेवन पॉइंट है ये। देखिए एज रिलैक्सेशन का मैं बता रही हूँ आपको कि एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा। इसका पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7223063319। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप इसका जो है पीडीएफ देख लीजिएगा। बाकी तो मैं आपको जानकारी इसकी बताई दे रही हूँ। तो इसमें क्या है कि 10 पॉइंट में एज रिलैक्सेशन की बात है कि आवेदक 1 जनवरी, मतलब इसमें जो दिए होता है, अभी तो डेट आएगी, वैकेंसी आएगी, उसमें दिया होता है। तो इसमें तो देखिए मिनिमम जो है मतलब है ना 21 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना है 40 ईयर से। अब एज रिलैक्सेशन किस किस को कितना मिल रहा है, इसमें और भी मिलेगा। जैसे ये बढ़ा दिया गया है 42 ईयर, तो होता ही सभी के लिए है। बाकी जैसे वहाँ राजस्थान के SC ST पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है, महिला आवेदकों की बात है, तो उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5 ईयर का महिलाओं को भी। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, यानी कि जो अदर स्टेट की भी है, उन महिलाओं को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है सभी महिलाओं, मतलब SC ST OBC और EWS सहित महिलाओं को, विमेंस को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और ऊपरी आयु सीमा में छूट इसी प्रकार अनुकी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राज्य में लागू दिव्यांगजन के लिए है ये। ठीक है, डिसेबिलिटीज के लिए उपरोक्त आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी। ठीक है, इनमें से किसी में भी एक में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सब में एक साथ नहीं मिलेगा। यानी कि अब नोट क्या दे रहा है इसमें, अच्छा ये तो पहले का दिया हुआ, तो इसमें एक 11 नंबर का और दिया है चरित्र सर्टिफिकेट। तो देखिए इसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैसे तो लगा नहीं था, लेकिन बनवा लीजिएगा जब नोटिफिकेशन आए, अगर उसमें अगर दिया हो तो फिर आपको बनवाना होगा। इसमें दिया है कि चरित्र प्रमाण पत्र सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए योग्य करे। ठीक है, तो मतलब ये जो दो सच्चरित प्रमाण पत्र जो आवेदक प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिए हुए नहीं हो, ऐसा इसमें दिया हुआ था। ये 2021 का है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अपन को डीपली नहीं जाना है। जो एग्जामिनेशन फ़ी जो होती है जनरल वालों के लिए 1000 रुपीज़ है, और राजस्थान वालों के लिए 750 है। ठीक है, और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 500 है, और ये नॉट रिफंडेबल होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी जो है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप को, मतलब सब्जेक्ट में क्या क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लीजिए इसका क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, परीक्षा स्कीम क्या है इसकी वो बता देते हैं आपको। सिलेबस एग्जामिनेशन स्कीम, तो ये वही प्री मेंसर इंटरव्यू, और कितना परसेंट से पास होना है। तो जनरल वालों के लिए तो 45% लाना ज़रूरी है, और SC ST वालों के लिए 40%। ठीक है, ये दिया है 15 नंबर वाले में। और ठीक है, इंटरव्यू में क्या 35 लाना है इंटरव्यू में। वाक्य रचना, अब देखिए सिलेबस में है ना व्याकरणिक कोटियां,
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लॉ के 70% वेटेज रहेगा लॉ सब्जेक्ट का, और 30% वेटेज रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश का, ठीक है, लैंग्वेज का रहेगा। 30% वेटेज किसका रहेगा? लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। 100 नंबर का रहेगा आपका ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 100 नंबर का रहेगा। और इसमें जो है, ठीक है, तो लॉ के वही सब्जेक्ट होंगे सेम एज प्रेस्क्रिप्ट फॉर लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर मेन एग्जामिनेशन। जो मेन एग्जामिनेशन में रहेगा तो ये सारी जो देखिए लॉ सब्जेक्ट का हो गया, हिंदी में यही चीज़ें रहेगी जो आपका जेएलओ में था। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश का देखते हैं। अरे इंग्लिश में आएगा टेंस, आर्टिकल, डिटर्मिनेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, आइडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स आएगी, और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश में आएगी। अब आपका मेंस एग्जामिनेशन का देख लेते हैं क्या क्या रहेगा मेंस एग्जामिनेशंस में। द मेंस एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? फर्स्ट में सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होगा। तो पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। लॉ पेपर सेकंड 100 मार्क्स का 3 आवर्स का रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है लॉ पेपर में आएगा, पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स का, पेपर सेकंड 100 मार्क्स का, 3 आवर्स के दोनों की 3 आवर्स के, ठीक है, और 3 आवर्स का टाइम रहेगा इनमें ईच पेपर में। और सेकंड बात करते हैं लैंग्वेजेस। तो सेकंड में लैंग्वेजेस पेपर हिंदी ऐसी राइटिंग रहेगा 50 मार्क्स का, 2 आवर्स का, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है सॉरी मतलब सेकंड वाले में पेपर सेकंड है इंग्लिश ऐसे, फर्स्ट पेपर क्या है? हिंदी ऐसे हो गया, सेकंड पेपर क्या है लैंग्वेजेस में? इंग्लिश ऐसे। तो इंग्लिश ऐसे भी 50 मार्क्स का है, तो दोनों मिला करके 100 मार्क्स का हो गया। ये ईच पेपर 2 आवर्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू कितना होगा? 35 मार्क्स का, ठीक है। इंटरव्यू होगा 35 मार्क्स का। अब सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन है वही प्री में रहे, प्री में भी वही है, ठीक है, सेम सब्जेक्ट है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ग्रामर नहीं आएगी आपको मेंस में ग्रामर नहीं आएगी, सिर्फ हिंदी ऐसे आएगा और इंग्लिश ऐसे आएगा। तो ग्रामर आपको आएगी नहीं, बस इतने डिफरेंस है। बाकी जो सब्जेक्ट है जितने प्रिलिमिनरी में है वही आपको मेंस में आएंगे। तो क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो हम देख लेते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप एक काम करिएगा, ये इसका पीडीएफ जो है ना आप देख लीजिएगा। अभी तो आप सुन लीजिए जो मैं बता रही हूँ आपको जानकारी। तो आप अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ का पूरा फॉर्मेट, क्योंकि बहुत इसका जो फ़ॉन्ट साइज है ना बहुत शॉर्ट है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। तो आपको जो है ना इसका पीडीएफ देख लीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। तो इसमें सब्जेक्ट जो है ना लॉ पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। तो लॉ पेपर फर्स्ट में क्या क्या है? लॉ पेपर फर्स्ट में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर में। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या क्या है? नए न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए थे यहाँ से। तो सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया इसमें, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आ गया, और डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये महिला और बच्चों वाले एक्ट इसमें शामिल कर दिए गए 2021 से। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कि ये आपको एमपी में भी ऐड कर दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी और पॉक्सो का भी। तो ये पॉक्सो इसमें आ गया, ठीक है, पॉक्सो का आ गया। और
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, तो एक ये सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया गया। प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ये तो हो गया। चलिए, और चार्जिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग, तो ये इसका सिलेबस था। ठीक है, तो प्रॉपरली ये आपका पूरा सिलेबस हमने आपको बता दिया है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसकी आपको जो है ना राजस्थान जुडिशरी का अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, वैकेंसी आने ही वाली है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, अब दिसंबर में ही आ जाएगी। नवंबर के अभी लास्ट चल रहा है ना, तो अभी लास्ट में आ जाएगी, नवंबर में या फिर दिसंबर में आ जाएगी। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, और आपकी प्रिपरेशन आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारी प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी जुडिशरी क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम प्रॉपर आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे और आपको निश्चित ही हमारी जुडिशरी क्लासेस से हेल्प मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।